कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सन 1945 से लेकर 1962 तक अमेरिकन गवर्नमेंट ने 331 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिसकी वजह से उस एरिया में बहुत ज्यादा रेडिएशन फैल गया था, जिसका असर आसपास के रहने वाले लोगों पर भी हुआ था। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट आज भी ये बात तस्लीम नहीं करती। अब हम एक गैस स्टेशन पर देखते हैं जहाँ काम करने वाला आदमी अपनी गन के साथ किसी रूबी नाम की लड़की को ढूंढ रहा होता है। जब वो वापस आता है तो वहाँ पर दरवाजे के बाहर एक बैग रखा हुआ होता है। फिर वो चिल्लाकर कहता है कि मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद वो बैग लेकर अंदर चला जाता है। बैग के अंदर एक कपल की तस्वीर और कुछ ज्वेलरीज, एक सेल फोन और ह्यूमन बॉडी का कटा हुआ पार्ट होता है। तभी गैस स्टेशन पर एक कार रुकती है जिसमें बॉब और इथल अपनी 25वीं सालगिरह मनाने के लिए सैन डिएगो जा रहे होते हैं। इस ट्रिप में इनके साथ लीन, ब्रेंडा और बॉबी भी है। लीन इनकी सबसे बड़ी बेटी है और उसके हस्बैंड का नाम डग है। वैन में ब्यूटी बीस्ट नाम के 2 डॉग्स भी होते हैं। अब बॉब जब कार में पेट्रोल फिल करवा रहा था तभी वो आदमी उससे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इस रास्ते पर तो बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं। इथल कहती है कि हम डेजर्ट को देखते हुए सैन डिएगो जा रहे हैं। ये बूढ़ा आदमी कहता है कि रेगिस्तान में देखने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन इथल और बॉब उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उसी टाइम कोई उनकी कार में से जैकेट चुरा लेता है। तब एक डॉग भौंकते हुए स्टेशन के अंदर चला जाता है, जिसे वापस लेने के लिए लिन उसके पीछे जाती है। तभी अचानक उसका ध्यान टेबल पर रखे हुए बैग पर जाता है जिसके अंदर लूट का सामान होता है। तब उसी वक्त वो बूढ़ा आदमी अंदर आता है और वह समझ जाता है कि लिन ने उसके बैग को देख लिया है। फिर वो बाहर आकर बॉब को शॉर्टकट बताता है जो उन्हें 2 घंटे पहले सैन डिएगो पहुंचा सकता है। जिसके बाद वो सभी मेक्सिको के रेगिस्तान से होते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ब्रेंडा स्ट्रिप पर आकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वहीं डग और बॉबी का गर्मी से बुरा हाल होता है और वो दोनों वैन की एसी बनाने में लग जाते हैं। इसके बाद इथल देखती है कि मैप में इस रास्ते के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तभी अचानक रास्ते में से नुकीली कीलें बाहर निकलती हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के टायर पंचर हो जाते हैं और गाड़ी एक पत्थर से टकरा जाती है। लेकिन किस्मत से वो सभी लोग बच जाते हैं। फिर बॉब देखता है कि गाड़ी का एक्सल टूट गया है और वो अब आगे नहीं जा सकते। इन्हें लगता है कि टायर फटने की वजह रेगिस्तान में बढ़ती गर्मी है। तभी इनके 2 कुत्ते वैन से बाहर निकलकर भाग जाते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए बॉबी उनके पीछे जाता है। लेकिन पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ कोई अनजान आदमी इन्हें देख रहा होता है। इसके बाद डक मदद बुलाने के लिए फोन ट्राई करता है, लेकिन वहाँ पर कोई सिग्नल नहीं होते। अब बॉब डिसाइड करता है कि वो और डक मदद बुलाने के लिए अलग अलग साइड पर जाएंगे। इसके बाद वो अपनी गाड़ी से गन निकालता है और एक गन बॉबी को देते हुए कहता है, हमारे लौटने तक तुम बाकी लोगों का ख्याल रखना। इसके बाद लिन की नजर दूर पहाड़ी से आ रही रिफ्लेक्शन पर जाती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद बॉब और डक मदद बुलाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं इथल, ब्रेंडा और लिन टेंट लगाकर लंच करने लगते हैं, लेकिन इनके डॉग पहाड़ी की तरफ देखकर काफी ज्यादा भौंक रहे होते हैं। ब्रेंडा जैसे ही वैन का दरवाजा खोलती है तो एक डॉग बाहर की तरफ भाग जाता है। अब एक बार फिर से बॉबी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। बहुत देर ढूंढने के बाद ब्यूटी उसे कहीं नजर नहीं आती। तभी बॉबी की नजर वहीं पड़े खून की तरफ जाती है, जिसे वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और वो देखता है कि उसके कुत्ते को किसी ने मार दिया है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे खाई में गिरकर बेहोश हो जाता है। तब वहाँ एक लड़की बॉबी के पास आती है जिसका नाम रूबी है और उसने वही रेड कलर की जैकेट पहनी होती है जो उसने कार से चुराई थी। वो बॉबी को बचाना चाहती है, लेकिन ऊपर बैठा हुआ उसका भाई उसे वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद हम डक को देखते हैं जिसे चलते चलते कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे कोई मदद नहीं मिल पाई होती। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा है। डक उसके नीचे जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां पार्क की हुई हैं, जो सब की सब खराब कंडीशन में होती हैं। इन गाड़ियों में से कुछ गाड़ियों पर खून के निशान भी लगे होते हैं। डक को ये बात समझ में नहीं आती कि इतनी सारी गाड़ियां इस गड्ढे के अंदर आई कैसे। उसे एक कार के अंदर टेडी बियर मिलता है जिसे वो अपनी बेटी के लिए लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वहीं हम बॉब को देखते हैं जो उसी गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है जहाँ से उसने अपनी कार में पेट्रोल डलवाया था। वो अंदर जाकर थोड़ा पानी पीता है और उस आदमी को ढूंढता है जिसने उसको शॉर्टकट बताया था, लेकिन वो आदमी यहाँ पर नहीं होता। तब वो मदद बुलाने के लिए फोन ट्राई करता है, लेकिन वो फोन काम नहीं करता। तभी बॉब की नजर टेबल पर रखे हुए उसी बैग की तरफ पड़ती है जिसके अंदर बहुत सारी ज्वेलरी और ह्यूमन बॉडी का कटा हुआ पार्ट रखा होता है। ये देखकर बॉब को उस आदमी पर शक हो जाता है और वो अपनी गन निकालकर अलर्ट हो जाता है। अगले दिन वो दीवार पर लगी कुछ न्यूज़पेपर्स को देखता है जिसमें न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में काफी कुछ लिखा होता है। बॉब समझ जाता है कि उसकी फैमिली इस जाल में फंस चुकी है। इसके बाद वो कार लेकर वहाँ से निकलने वाला होता है। तभी उसे उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है जो शराब के नशे में धुत पड़ा होता है। इससे पहले कि बॉब कुछ करता तभी वो आदमी अपने आप को गोली मार देता है। तब वहाँ पर बॉब को कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और वो फायरिंग
करते हुए कार की तरफ भागता है। लेकिन इससे पहले कि वो कार में बैठता तभी वो देखता है कि कार में कोई और आदमी बैठा है जो उसे बहुत बुरे तरीके से मार के बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ खदान में ले जाता है। वहीं हम बॉबी को देखते हैं जो अभी भी बेहोश पड़ा होता है, लेकिन रूबी अभी भी उसके पास बैठी होती है। दूसरी तरफ ब्रेंडा उसे ढूंढते हुए हर जगह आवाज देती है, जिसकी आवाज सुनकर रूबी वहाँ से भाग जाती है। अब जब बॉबी को होश आता है तो वो अपने आप को वेन में पाता है। ईथल उसके जख्मों पर दवाई लगाती है और पूछती है कि तुम वहाँ पर गिरे कैसे, लेकिन बॉबी किसी को कुछ नहीं बताता। तभी उन्हें वेन के बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है, जिसके बाद बॉबी अलर्ट हो जाता है और सभी लोगों को वेन में रुकने के लिए कहता है। फिर वो देखता है कि उसका दूसरा डॉग चेन तोड़कर भाग गया है। ये देखकर बॉबी और ज्यादा परेशान हो जाता है। तब उसी वक्त डक भी खाली हाथ वापस आ जाता है। वो बताता है कि यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद रास्ता खत्म हो जाता है। उस गैस स्टेशन वाले बूढ़े आदमी ने हमसे झूठ बोला है। ये सुनने के बाद सभी लोगों की टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि बॉब अभी तक वापस नहीं लौटा होता। डक कहता है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, उसके बाद हम बॉब को तलाशने निकलेंगे। इसके बाद ये सब लोग सो जाते हैं, पर बॉबी को नींद नहीं आ रही होती। उस हादसे के बाद वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। वो अपने डॉग को बाहर तलाशने जाता है, लेकिन तभी 2 लोग वेन के अंदर आ जाते हैं जो दिखने में काफी अजीब तरह के लग रहे होते हैं। उधर बॉबी डरा हुआ डक के पास आता है और उसे बताता है कि हमारे आसपास जरूर कोई छुपा हुआ है। उन्होंने हमारे डॉग को भी मार दिया है, लेकिन मैंने ये बात सबसे इसीलिए छुपाई क्योंकि मैं किसी को डराना नहीं चाहता था। तभी उन्हें बॉब के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे उन कैनिबल्स ने जिंदा जला दिया होता है। इसके बाद सभी लोग बॉब को बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन 2 लोग जो वेन के अंदर थे वो दोनों ब्रेंडा के साथ जबरदस्ती करते हैं। उधर डक और बाकी लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग बॉब को नहीं बचा पाते और उसकी मौत हो जाती है। तभी लिन ब्रेंडा के चिल्लाने की आवाज सुनकर वेन के अंदर आ जाती है और देखती है कि उसकी बेटी उन अजीब से दिखने वाले लोगों के पास होती है। वो उन पर हमला भी करती है, लेकिन वो छोटी बच्ची पर गन पॉइंट कर देता है और वो लिन के साथ बदतमीजी करता है। तब ईथल जैसे अंदर आती है तो वो आदमी उसे शूट कर देता है। जब लिन उस पर हमला करती है तो वो उसे भी गोली मार देते हैं। गोली चलने की आवाज सुनकर डग और बॉबी भी वेन की तरफ भागते हैं। बॉबी उन खूंखार लोगों पर पीछे से फायर करता है, लेकिन वो दोनों बचकर भाग जाते हैं। फिर डग देखता है कि उसकी बेटी यहाँ से गायब है और उसकी वाइफ लिन की डेथ हो चुकी है। वहीं ईथल भी गोली लगने के बाद ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाती और उसकी भी मौत हो जाती है। अब वेन पर सिर्फ बॉबी, डग और ब्रेंडा बचते हैं, जिन्हें यह समझ नहीं आता कि हम यहाँ से कैसे निकले। तभी एक कैनिबल जो शुरू से ही उन पर नजर रखा हुआ होता है, उस पर बॉबी का डॉग बीस्ट हमला करके उसको मार देता है। वहीं वेन के अंदर बॉबी अपना आपा खो देता है और वो उन लोगों को मारने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन डक उसे किसी तरह रोक लेता है। तभी अचानक उन्हें वेन के दरवाजे पर किसी तरह की आहट सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि वो लोग फिर से वापस आ चुके हैं, जिसके बाद ये लोग डरते हुए दरवाजा खोलते हैं और वो देखते हैं कि उनका डॉग बीस्ट वापस आ गया होता है। साथ ही वो उस आदमी को मारकर उसका वॉकी टॉकी भी साथ ले आया होता है, जिस पर डक अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनता है। वो उसे कहता है कि आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो। तब दूसरी तरफ से आवाज आता है कि जुपिटर सब खत्म कर देगा। अब अगली सुबह डक अपनी बेटी को वापस लेने के लिए पहाड़ी की तरफ जाता है। बीस्ट भी उसके साथ होता है, जो उसे आगे का रास्ता दिखाता है। फिर डक एक सुरंग के अंदर इंटर करता है, जहाँ उसे बहुत सारे लोगों की कब्रें बनी हुई नजर आती हैं। फिर वो चलते चलते सुरंग की दूसरी तरफ पहुंच जाता है और देखता है कि पहाड़ों के इस पार एक छोटी सी बस्ती है, जो शायद उन लोगों का गांव हो सकता है। दूसरी तरफ ब्रेंडा गाड़ी के टायर को आग लगा देती है, ताकि उड़ते हुए धुएं को देखकर उनके लिए कोई मदद आ जाए, और साथ ही बॉबी फिशिंग लाइन से एक ट्रैप बनाता है। इसके बाद हम डक को देखते हैं, जो उस गांव में एंटर करता है। तभी यहाँ लगे बोर्ड से पता चलता है कि ये गांव पहले न्यूक्लियर टेस्टिंग प्लेस हुआ करता था, जहाँ न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया जाता था, लेकिन शायद अब यहाँ रेडिएशन बढ़ने की वजह से कोई नहीं रहता। तभी उसे एक घर के पीछे चलता हुआ जनरेटर दिखता है। तब वो विंडो से अंदर देखता है और वो देखता है कि इसकी बेटी इसी घर के अंदर है। तभी अचानक उसके पास से एक आदमी निकलता है, जो एक ह्यूमन बॉडी को अपने साथ ले जा रहा होता है। डक उसे देखकर वहाँ खड़ी एक कार में छुप जाता है और वो बीस्ट को कार में लॉक कर देता है और बड़ी सेफ्टी से घर के अंदर चला जाता है। तभी वो देखता है कि एक औरत टीवी देख रही है। वो आहिस्ता से अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त वो औरत डक पर हमला कर देती है। अगले सीन हम देखते हैं ब्रेंडा और बॉबी को, जो अपनी मॉम और सिस्टर की बॉडी को वैन से निकालकर कार में रख देते हैं, ताकि वो उन लोगों को अपने जाल में फंसा सकें। उधर जब डक को होश आता है तो वो एक कंटेनर में बंद होता है। वो किसी तरह उस बॉक्स से बाहर निकलता है। तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। तब वो देखता है कि एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, जिसका सर एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा बड़ा होता है। डक उसे पूछता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं इस घर से कभी बाहर नहीं जाता। वो कहता है कि हमारी इस हालत के लिए तुम लोग ही जिम्मेदार हो। तुमने हमें शहर से निकालकर बाहर कर दिया और हमारे फैमिली वालों को मार दिया गया। जब हम लोग यहाँ आकर खदानों में छुप गए तो तुम लोगों ने यहाँ पर भी बमबारी कर दी और हमारा ये हाल कर दिया। तभी अचानक एक दूसरा आदमी डक पर हमला कर देता है, लेकिन डक उसे बचकर भागने की
कोशिश करता है और उसी वक्त बीस्ट कार से बाहर निकलकर उस आदमी पर हमला कर देता है। फिर डक एक कमरे में जाकर छुप जाता है, लेकिन वो आदमी यहाँ भी पहुंच जाता है और उसके हाथ की 2 उंगलियां काट देता है। तभी डक उसके पैर में स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है और कुल्हाड़ी मारकर उसको मार देता है। फिर एक और आदमी घर की तरफ आता है, लेकिन डक उसे भी मार देता है और बीस्ट उस व्हील चेयर पर बैठे हुए आदमी को भी मार देता है। अब वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए एक दूसरे घर में जाता है जहाँ 2 बच्चे खेल रहे होते हैं और ये उन्हीं खूनखार लोगों के बच्चे होते हैं, लेकिन उसकी बेटी यहाँ नहीं होती। फिर एक आदमी उस बच्ची को मारने के लिए चाकू निकालता है। तभी रूबी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये आदमी उसे वहाँ से भगा देता है। फिर वो बच्ची को मारने के लिए जैसे ही कपड़ा हटाता है तो यहाँ उसे एक पिग का बच्चा मिलता है। वो समझ जाता है कि ये रूबी का काम है। जब डक अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनता है तो वो देखता है कि रूबी उसकी बेटी को लेकर भाग रही होती है। दूसरी तरफ हम ब्रेंडा और बॉबी को देखते हैं, जिनके लगाए हुए ट्रैप से पता चल जाता है कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। फिर बॉबी गन लेकर आगे बढ़ता है और देखता है कि उसकी मॉम की बॉडी कार से गायब है। तब वो ब्लड के निशानों को फॉलो करते हुए जैसे ही आगे जाता है तो वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि एक आदमी उसकी मॉम को खा रहा है। बॉबी गुस्से में उस पर फायर करता है, लेकिन जल्दी उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। उधर ब्रेंडा वेन के अंदर एलपीजी गैस को रिलीज कर देती है, जिसके बाद ये दोनों जाकर एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही वो लोग वेन का दरवाजा खोलते हैं तो उसमें आग लग जाती है और उसमें एक बड़ा धमाका होता है जिसमें वो आदमी मर जाता है। अगले सीन हम डक को देखते हैं जो रूबी को रास्ते में रोक लेता है, जिसके बाद रूबी उसकी बेटी को वापस देने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी डक पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। लेकिन इस बार डक उसे शूट कर देता है और अपनी बेटी को रूबी से वापस ले लेता है, लेकिन वो आदमी अभी भी मरा नहीं होता। इससे पहले कि वो डक पर शूट करता तब रूबी उसे देख लेती है और उस आदमी के साथ खाई में कूद जाती है, जिसकी वजह से डक और उसकी बेटी की जान बच जाती है। दूसरी तरफ ब्रेंडा और बॉबी उस आदमी को भी मार देते हैं जिसका नाम जुपिटर था। इसके कुछ ही देर बाद डक अपनी बेटी और बीस्ट के साथ वापस लौट आता है, जिसे जिंदा देखकर ब्रेंडा और बॉबी काफी इमोशनल हो जाते हैं और ये सभी गले लग जाते हैं। लेकिन अभी भी पहाड़ी के ऊपर कोई होता है जो अभी भी उन पर नजर रखे होता है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।